गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th में सब्जेक्ट बायोलॉजी में चैप्टर 11 स्टार्ट करा दिया था, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स, उसमें यूज होने वाला प्लाज्मेट्स, यूज होने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर ये बता दिया था। आज हम इस वीडियो में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, किस साइड से डीएनए को कौन सा एंजाइम काटता है और डीएनए को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, आज इनके बारे में हम बताएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर बता दिया था। नॉमेनक्लेचर में हमने बताया था जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम होता है, जैसे हिंद सेकंड था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, उसमें पहला शब्द जो होता है वो जीनस का होता है और दूसरा जो होता है वो स्पीसीज का होता है और वो संख्या जो लिखी होती है वो रोमन नंबर होता है। अब हमारे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, वो दो टाइप के हैं। पहला है एंडोन्यूक्लियेजेस, एंडोन्यूक्लियेजेस, और सेकंड है एक्सोन्यूक्लियेजेस। दो तरह के हैं। एंडोन्यूक्लियेजेस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है, कहीं से भी काट सकता है, स्पेसिफिक पोजीशन से काटेगा। और जो एक्सोन्यूक्लियेज है, ये तो नाम से ही है, वो डीएनए के अंतिम छोर से काटेगा। ये वाला एंजाइम डीएनए को अंतिम छोर से काटेगा, ठीक है ना। तो एंडोन्यूक्लियेज किसी भी स्पेसिफिक साइट से काट सकता है और जो एक्सोन्यूक्लियेज है वो डीएनए को अंतिम सिरे से काटेगा। The recognition sequences of endonucleases are palindromic. Palindromic. The sequence of base pair read the same on both the DNA strands, which orientation of reading is kept same. अब जैसे इसमें देखिए 5-3 डायरेक्शन में है, 5-3, ठीक है ना, 5 और 3 है, ये पोलरिटी मतलब डीएनए की। तो यहां पर क्या दिया है, GAAT और C, ये है घटक। तो अब इसका जो हम जानते हैं कि डीएनए की जो हेलिकल होती हैं डबल, वो एंटी पैरेलल होती हैं। तो अब इसका अपोजिट कर देंगे, देखिए 3, तो ये हो जाएगा 5, ठीक। अब ग्वानिन हम जानते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस का जो अरेंजमेंट होता है, इधर से चलेंगे, ग्वानिन की जगह आएगा साइटोसिन, एडेनिन की जगह आएगा थाइमिन, और थाइमिन की जगह आएगा एडेनिन, और साइटोसिन की जगह आ जाएगा, साइटोसिन की जगह आ जाएगा ग्वानिन, ये ग्वानिन आ जाएगा। तो ये हो गया, ये एंटी पैरेलल कर देंगे, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाएगा। GAATC तो हो जाएगा CTTAAG, ठीक है। ये पैलिंड्रोमिक एंटी पैरेलल सीक्वेंस हो गया, जिसमें 6 नाइट्रोजन बेस कटेंगे, जैसे 5-3 डायरेक्शन, 8, ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक पोजीशन है। तो इसका एंटी पैरेलल क्या हुआ, हम जानते हैं डीएनए हेलिक्स में ग्वानिन साइटोसिन के द्वारा जुड़ता है, एडेनिन थाइमिन के द्वारा, तो थाइमिन हो गया, और थाइमिन फिर एडेनिन एंटी पैरेलल, और साइटोसिन ग्वानिन, ठीक है। ये हो गया आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इसके बाद है डीएनए का सेपरेशन, आइसोलेशन।
कैसे करते हैं? तो इसमें देखिए सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, और मेथड जो यूज की जाती है उसमें वो होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये मेथड है इसके लिए, यानी डीएनए के सेगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, डीएनए को सेगमेंट के रूप में काटते हैं, स्मॉल सेगमेंटेड पर। इस मेथड में क्या है, साइज के अनुसार हम डीएनए के सेगमेंट को सेपरेट करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या हुआ, इट इज ए टेक्निक फॉर सेपरेटिंग एंड डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज। फर्स्टली डीएनए इज कट इनटू फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज। हमको पता है डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैन बी सेपरेटेड बाई फॉरिंग देम टू मूव टूवर्ड्स द एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मीडियम और मैट्रिक्स। मीडियम ये जो जेल है ये मीडियम है हमारा, मीडियम जिसके द्वारा हम इसको सेपरेट करेंगे, और इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स। और मीडियम और मैट्रिक्स यहाँ जो लिया जाएगा उसका नाम है एगारोस। एगारोस, और एगारोस जो है ये हमको एक सीवीड से, या सीवीड है ये, सीवीड्स समुद्री खरपतवार, वीड्स होते हैं खरपतवार जो अनावश्यक पौधे फसलों में उगाते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर डीएनए सेगमेंट को साइज के अनुसार सेपरेट करने के लिए जो मीडियम या मैट्रिक्स लिया जाएगा उसका नाम है एगारोज। और ये एगारोज जो होता है सीवीड से हमको प्राप्त होता है, या सीवीड्स है, समुद्री खरपतवार है, जिसका केमिकल नेचर जो होता है ये क्या है, एगारोज इज ए नेचुरल लाइनियर पॉलीमर ऑफ डी गैलेक्टोज एंड 3N-हाइड्रोएल गैलेक्टोज। ये हमारा इसका केमिकल नेचर है। फिर इन फ्रेगमेंट्स को इस मीडियम के द्वारा साइज के अनुसार सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद इसमें एक इथिडियम ब्रोमाइड नामक एक डाई मिलाई जाती है। ठीक है ना, और जो यूवी रेडिएशन के द्वारा क्या करती है, एक्सपोज होती है। इथिडियम ब्रोमाइड डाई मिलाएंगे इसमें, उस पर जब हम यूवी रेडिएशन डालेंगे तो ये डाई अलग कलर की चमकेगी, येलो कलर की, जिससे हमें इसमें छोटे छोटे सेगमेंट येलो कलर के दिखाई देने लगेंगे। तो द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर विजुलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग द विद इथिडियम ब्रोमाइड। जब हम छोटे छोटे सेगमेंट को इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा स्टेन कर देंगे और जब इस पर यूवी रेडिएशन डालेंगे तो ये हमें येलो कलर के क्या होंगे, पट्टी के रूप में ऐसे दिखाई देने लगेंगे। ठीक है ना, फिर क्या करते हैं, इन हम सेगमेंट को साइज के अनुसार क्या कर लेते हैं, डाई से अलग कर लेते हैं, जेल से अलग कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं इल्यूशन, ELUTION, इल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमने डीएनए को साइज के अनुसार जेल के द्वारा, मीडियम के द्वारा, ठीक है ना, जो एगारोज है उसके द्वारा सेपरेट कर लिया।
तो स्टेप इसके समझ में हुए आगे होंगे। सबसे पहले डीएनए को साइज के अनुसार काटना, ठीक। फिर उसमें जो छलनी के रूप में, सीप के रूप में जो काम करेगा वो एगारोज मीडियम होगा, उसके द्वारा इनको छांटना। फिर इसके बाद उसमें एक इथीलियम ब्रोमाइड से उस सेगमेंट को क्या करना, स्टेन करना, जिससे वो हमें यूवी रेट डालने पर विजुलाइज होंगे और उनको फिर सेपरेट कर देना। सेपरेट करने की प्रोसेस कहलाएगी इल्यूशन कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने उसका कितने टाइप के रेस्टर्स रेंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होते हैं और उन डीएनए को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं इनके बारे में बता दिया। आगे हम इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे।